अम्बे मात की जय। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। महसी मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना को का सेनापति जिसके क्रोध से भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने मानो सुमेरु पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों के उसके बाणों को काट डाला। घोड़ों व साथी मारे साथी धनुष और उसकी अंकित ऊंची ध्वजा को भी काटने के गद्दे उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने प्रतीक्षण धार वाली तलवार से देवी के सिंह पर मस्तक घायल किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते हुए दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया, भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ उस शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित होता। शूल को अपने आकर देखकर देवी ने शूल छोड़ा, महासुर के कर्ज साथ ही महासुर के प्राण भी हर लिए। चक्षु के मरने पर देवता को दुख देने वाला चामर दैत्य और हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने पर साथ ही अपने शक्ति पाया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर शूल चलाया, दैत्य क्रोध से भर गया, उसने किंतु देवी ने उसको भी काटा। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। पर आगे ने दोनों बड़े क्रोध से भड़के देव सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी देवी ने शीला वृक्ष आदि की चोट से उदग को मार दिया, कराल को दांतों मुख को थप्पड़ से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिरा। भिंदीपाल से वास्कल को बाणों से ताम्रवंधक को त्रिशूल से उग्रास्य वीर्य महानु नामक राक्षसों को मार डाला। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दूधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उस गणों में कितने को ही अपने मुख से प्रहार किया, कितनों को पैर से, कितनों की पूंछ से, कितनों को सिंह से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोलने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंह को आगासे में खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षसों को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया। वह उसके मारने के लिए दौड़ी। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने की तैयारी, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए था। देवी तुर्कमान से उसको तलवार लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तब राक्षस ने एक बार में भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चार अचजीवों समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल लेत करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मत्स्य क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके पर्वतों को चूर्ण करती बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं प्रदुपान करे तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर दैत्य गरजेंगे। महसी मेधा ने जो ही कहकर देवी उछलकर दैत्य पर जा चढ़ी। उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर आने लगा। तभी वह आधा ही बाहर था। देवी ने अपने प्रभाव रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटा। के पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार की माँ पे खड़ी हुई और दैत्य और ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। बोलो देवी मैया की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो महारानी की जय, बोलो वैष्णो मैया की जय, कुल देवी मैया की जय। साथ में राधे श्री तीसरा अध्याय खत्म।